नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश एच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को एसएससी CHSL 1 जून और शिफ्ट के एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं, इनमें सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं और सारे ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन हैं। जिनको इसका PDF चाहिए वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न था, मुल्लापुरम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? मुल्लापुरम त्यौहार आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। एक प्रश्न आया था, गुरु बिपिन सिंह किस राज्य से संबंधित हैं? गुरु बिपिन सिंह मणिपुर राज्य से संबंधित है और मणिपुरी डांस करते हैं। आनंद शंकर जयंत किससे संबंधित है? आनंद शंकर जयंत भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। जो ये दोनों में से ऑप्शन होगा वो टिक किए होंगे। आनंद शंकर जयंत ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। एक प्रश्न आया था, ग्रीन पार्क कहाँ है? ग्रीन पार्क कानपुर में है। स्थापना 1945 ईस्वी को हुआ। एक प्रश्न आया था, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है और संविधान संशोधन भाग 20 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। एक प्रश्न आया था, प्राइड एंड प्रेजुडिस के लेखक कौन है? प्राइड एंड प्रेजुडिस के लेखक जेन ऑस्टिन है। एक प्रश्न आया था, 2032 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2032 में ओलंपिक खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में किया जाएगा। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का खेल का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक है। इसका स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था और पहला बार ओलंपिक 1896 ईस्वी में खेला गया था। प्रश्न आया था, ICC का फुल फॉर्म क्या है? ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC का स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुआ और ICC के चेयरमैन अभी वर्तमान में सौरभ गांगुली और ग्रेग बार्कले है। एक प्रश्न आया था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रे 1820 ईस्वी में किया था। दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी की सहायक नदी सबसे बड़ी ब्राकर नदी है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। एक प्रश्न आया था, सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान क्या है? G का मान 6.67408 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 आंसर है। द काउड एंड स्वॉर्ड बुक के ऑथर कौन है? द काउड एंड स्वॉर्ड बुक के ऑथर है जुगल हंसराज। IPL में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया? IPL में सबसे ज़्यादा विराट कोहली बनाए। 215 मैचों में 6402 रन बनाए। दूसरे नंबर पर शिखर धवन, तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा है। एक प्रश्न आया था, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है और इन्हें 1983 ईस्वी में पद्म विभूषण दिया गया था। 2019 में पद्म विभूषण किसे दिया गया? 2019 में पद्म विभूषण तीजन बाई, इस्माइल उमर गुले, अनिल कुमार मणिभाई नाइक को दिया गया। एक प्रश्न आया था, बराक ओबामा 2016 में अमेरिका में किस सिंगर को इंडिया से बुलाए थे? जाकिर हुसैन को तबला वादक को बुलाए थे। एक प्रश्न आता है, प्रेस शिक्षालय किस राज्य ने लॉन्च किया? प्रेस शिक्षालय पश्चिम बंगाल राज्य ने लॉन्च किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 फरवरी 2022 को प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। पड़ोस स्कूल जिसे कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ और लोकसभा सीटें 242, राज्यसभा सीटें 16 है। एक प्रश्न है, रविशंकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? रविशंकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ रविशंकर की आत्मकथा है। रविशंकर महान सितार वादक और संगीतकार हैं। एक प्रश्न है, अनोखे लाल मिश्रा किससे संबंध है? अनोखे लाल मिश्रा तबला वादक है। वे संगीत जगत में ना धीन धीन ना के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है
अनोखे लाल मिश्रा किस घराने से संबंधित है? बनारस के घराने से संबंधित हैं। एक प्रश्न आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी किसने दी थी? जेसी मैक्सवेल ने दी थी। पहला ड्राफ्ट ट्रांसजेंडर को पद्मश्री कौन सा साल में दिया गया? 2019 में दिया गया था मजमा जोगाती को। एक प्रश्न आया था, टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? अमेरिका देश ने सर्वाधिक पदक जीते, 39 गोल्ड मेडल, 41 सिल्वर मेडल, 33 ब्रॉन्ज मेडल। दूसरे स्थान पर चीन 88 मेडल जीते हैं, 38 गोल्ड मेडल, 32 सिल्वर मेडल और 18 ब्रॉन्ज मेडल। और भारत 48वां नंबर पे है। भारत ने 7 कुल मेडल जीते, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल। एक प्रश्न आता है, पीएच में पी का मतलब क्या होता है? पीएच में पी का मतलब पुषांश पोटेंशियल का सूचक होता है, जिसका अर्थ पोटेंशियली ऑफ हाइड्रोजन होता है। एक प्रश्न आया था, भारत्तोलन में ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाली भारतीय कौन थी? मीराबाई चानू रजत पदक, रवि दहिया कुश्ती में। एक प्रश्न आया था, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों के द्वारा मत दिया जाता है। एक प्रश्न आया था, सूर्य सम्मान भारत के किस राज्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सूर्य सम्मान भारत के हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कला रत्न आंध्र प्रदेश की द्वारा दिया जाता है। भीम पुरस्कार हरियाणा के द्वारा। व्यास सम्मान सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। एक प्रश्न आता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक प्रश्न आता है, वस्तुओं के ऊपर से गिरना किसका उदाहरण है? ग्रेविटेशन का उदाहरण है। एक प्रश्न आया था, 2022 में साहित्य अकेडमी में कितने राशि प्रदान की जाती है? 2022 में साहित्य अकेडमी में 1 लाख रुपए प्रदान की जाती है। पहली बार यह पुरस्कार 1955 में दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश किसे त्यागपत्र देते हैं? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। एक प्रश्न आता है, भारत में किस नदी को बेसिन सबसे ज़्यादा है? भारत में गंगा नदी का अफवाह बेसिन सबसे बड़ा है। भारत में गोदावरी नदी का अफवाह बेसिन सबसे बड़ा है। इसका अफवाह बेसिन 3,12,800 वर्ग किलोमीटर है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2012 में किस मूवी को दिया गया? पत्थर फेंक रहा हूँ इसके लिए दिया गया। एक प्रश्न है, मध्य प्रदेश की माही नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश की माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। एक प्रश्न आया था, ए.आर. रहमान को 2009 में कौन सा अवार्ड दिया गया? ए.आर. रहमान को 2009 में असलम डोग दिया गया था। फिल्म के गीत में गाना गाए थे जे हो। एक प्रश्न आया था, रदरफोर्ड न्यूक्लियस को कब खोजा? रदरफोर्ड न्यूक्लियस को नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में किया था। एक प्रश्न आता है, आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है? आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखक है मीना अय्यर, सोनू सूद। और प्रकाशन तिथि कब था? दिसंबर 2020 में। इनमें से कौन सी नदी 11 राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी जो 11 राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, ये सभी 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है तीनों शिफ्ट का। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।